चयन, सैअक सायक, भौअन भवन, पौअक पावक, नैइका नायिका, नौइक नाविका, भौउक भावुक, ये शब्द बने। यानी कि अयादी संधि में सारे शब्द पूरे होते हैं, लेकिन इसमें अय आए अव आव ये शब्द बनते हैं। इनको हमने याद रखना है। इन शब्दों को अगर हमने एक बार याद रख लिया तो शब्द में कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। आज हम अयादी संधि की ट्रिक सीखेंगे कि अयादी संधि को पहचाने कैसे। अभी तक हमने सीखा था कि यण संधि और अयादी संधि में अंतर क्या है। अयादी संधि में और यण संधि में बस इतना सा ही अंतर है कि अयादी संधि में व्यंजन पूरे लगते हैं और यण संधि में य व से पहले आधा व्यंजन लगता है। बस इतना ही फर्क है, य व दोनों में लगते हैं। लेकिन सिर्फ अयादी संधि को हम कैसे समझे, शब्द के अंदर शब्द देखकर हम कैसे समझे कि इसका रूप क्या बनेगा, इसका शब्द क्या बनेगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, क्योंकि आपको हिंदी भाषा की बारीकियां इसी चैनल पर मिलती हैं। इसलिए अगर आप सीखना चाहते हैं हिंदी की बारीकियां, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये नियम है इसके कि पूर्व पद में ए या अ, बड़ी ए या अ, इधर वाला जो अ है ये सिर्फ अ नहीं है, ये सिर्फ है। यानी इन स्वरों को छोड़कर कोई भी और स्वर आए, अ भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, ऊ भी आ सकता है, कोई और भिन्न स्वर है अगर, यानी कोई भिन्न स्वर इनको छोड़कर कोई और स्वर यहाँ पर आया है, तब ए है तो अय बन गया, आई है तो आए बन गया, ओ है तो अव बन गया, औ है तो आव बन गया। इतनी सी बात हमें याद रखनी है अयादी संधि में। अब आगे देखो, यह उदाहरण, ये संधि विच्छेद का रूप मैंने लिखा है। अब इनको देखकर सीखेंगे कि इसका रूप शब्द में क्या बनेगा। अब यहाँ पे बताया कि जहाँ पे ए है, ए तो अय हो गया, यहाँ पर भी च लिखा, चा में ए है, यानी ए है यहाँ पे, उसके बाद कोई भिन्न स्वर है तो यहाँ पर अय बन गया। ए है तो अय बन गया, बड़ी ए है तो आय बन गया, है ना। और ओ है तो अव बन गया, इसके अनुसार ओ है तो अव बन गया और बड़ा औ है तो आव बन गया। इस बात को हमने ध्यान रखना है। अब इनको देखते हुए हम देख लेते हैं कि इसका शब्द क्या बनेगा। चे अन, यानी च में से ए निकला और ये अ तो अय अन बन गया, अय बन गया। यानी कि इनके बीच में हमने अय को जोड़ना है, तो च की एक मात्रा को हटाकर हमने अय जोड़ा तो च य न बना। सिंपल वे में बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। च में से हमने ए की मात्रा को हटाकर अय जोड़ दिया तो शब्द बना चयन। क्या शब्द बना? चयन। यहाँ पर भी बड़ी ए को निकाल कर हमने आए जोड़ दिया तो स में आ मिल गया तो सा ए बना और शब्द बना सायक। आए जोड़ दिया, आई की मात्रा को हटाकर तो साई लगा दिया, आई लगा दिया तो सायक बन गया। भो, ओ की मात्रा लगी है, भो जहाँ होता है वहाँ अब बन जाता है, इसलिए भो में ओ की मात्रा हटाकर अब लगा दिया तो भवन बन गया। क्या बन गया? भवन बन गया। पौ में औ की मात्रा हटाकर आव लगा दिया तो बन गया पावक। क्या बन गया? है पावक। यहाँ पे नए है यानी बड़ी ए है, बड़ी ए की मात्रा को हटाएंगे तो आए बन जाएगा। आए को इसमें लगाया तो जो ये ई है ये य में मात्रा बनकर आ जाएगी तो नाए बन गया, नाए, और या में ई की मात्रा लगी तो ई का, नायिका। ये शब्द बना नायिका। ई जो है वो जैसे ये नाए है, ये देखो, इसको देखो ध्यान से, न का आए बना,
है ना। और ये जो ई है ये मात्रा लगी इसमें आई और का। अब जो ना है, ना का न जो है वो इसमें बदल जाएगा, न में आ की मात्रा लग जाएगी, नायिका। इसको हटाएंगे तो नायिका बन जाएगा। इस तरह से ये बना नायिका। अब यहाँ पे नौ और इक लगा है, नौ के स्थान पर हमने आव लगा दिया है ना, यहाँ पे औ का आव बन जाता है। तो आव लगाया तो साथ में ई लगा है, यानी कि ई का लग जाएगा, तो नौ का आव बना, तो ना व और ई की मात्रा लग गई, नाविका। इस तरह से शब्द बना। भौ एक ऊ है ये, यानी कि यहाँ पर ऊ की मात्रा लग जाएगी, भौ का आव बना, तो आव को भा में जोड़ा तो भा व और ये ऊ है, ऊ मात्रा इसमें लग गई तो भावुक। इस तरह से शब्द बना भावुक। ठीक है। चेअन चयन, सैअक सायक, भौअन भवन, पौअक पावक, नैइका नायिका, नौइक नाविका, भौउक भावुक। ये शब्द बने, यानी कि अयादी संधि में सारे शब्द पूरे होते हैं, लेकिन इसमें अय आए अव आव ये शब्द बनते हैं। इनको हमने याद रखना है। इन शब्दों को अगर हमने एक बार याद रख लिया तो शब्द में कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। पिछली क्लास में भी 2 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें मैंने यड़ संधि और अयादी संधि के बारे में बहुत डिटेल में बात की है, और आज मैंने सिर्फ अयादी संधि के बारे में बताया है कि कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना हो। अयादी संधि को आपने अच्छे से समझ लिया। अब मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे। बाय बाय।